हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका AVI आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, 10th क्लास का सिलेबस चलाया जा रहा है यहाँ पर NCERT 10th क्लास। और त्रिकोणमिति में यहाँ पर 8.4 आपका प्रश्नावली खत्म हो गया है। उसका अगला चैप्टर बढ़ते हैं। उसका नेक्स्ट चैप्टर दिया गया हाइट एंड डिस्टेंस। कल बताए थे हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़ा सा उसका हिंट्स दिए थे। आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। कल बताए थे आपको एक हाइट एंड डिस्टेंस में एक होता है समकोण त्रिभुज। आपको पता होगा कि कोई भी त्रिकोणमिति में त्रिभुज लेने का तरीका क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। क्यों? क्योंकि एक कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, इसलिए किसी भी समकोण त्रिभुज को हम लोग त्रिकोणमिति में लेते हैं। ये होता है H, ये होता है B और ये होता है P, अर्थात ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। ठीक है। अब इसमें एक होता है कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। ये त्रिकोणमिति स्टार्ट करते समय आपको बताए थे, आज फिर दोबारा बता रहा हूँ। इसमें 3 होता है, रिलेशन बनता है इसमें। ठीक है। यह एंगल जो बनता है, अब इसका काम आ रहा है क्या कि हाइट एंड डिस्टेंस में इस एंगल का हमेशा आपका दिया रहता है। कल थोड़ा हिंट्स दिए थे आपका, जो ये वाला जो एंगल बनता है नीचे वाला, इसको कहा जाता है उन्नयन कोण। इंग्लिश में कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। अगर यहाँ से कोई व्यक्ति, ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ से खड़ा होके एक टावर की ओर देख रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ एंगल बन रहा होगा। इस एंगल का नाम हम दिए थे कल अवनमन कोण। इंग्लिश में देखा जाए इसको कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। यहाँ तक पढ़ाए थे कल, हिंट्स दिए थे आपको। अगर कोई व्यक्ति जैसे यहाँ पर अगर हम खड़े हैं, यहाँ से अगर उस दीवार पर ताक रहे हैं, सीधा देख रहे हैं, तो भी कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। लेकिन अगर जैसे यहाँ से कुछ टावर पर ताके टावर पर देख रहे हैं, या छत पर किसी को देख रहे हैं, या तिरंगा कोई या झंडा उड़ रहा है, चल रहा है ऊपर, या हेलीकॉप्टर के ऊपर देख रहे हैं, तो हमारा जो कुछ कोण बन रहा है, हमारा आँख पर जो कोण बन रहा है, वही यहाँ पर जो बनता हुआ और यहाँ पर बना हुआ एंगल, ये समझने के लिए है केवल, इसमें कुछ है नहीं। अगर ऊपर से कोई देख रहा है, अगर हेलीकॉप्टर कोई चला रहा है, उस पर से अगर कोई नीचे ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, तो उसका अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और नीचे धरती पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति अगर अब ऊपर छत पर बैठा हुआ व्यक्ति को देख रहा है, तो यहाँ पर उन्नयन कोण अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन कोण बनता है, उसकी आँख पर कोण। अब ये जो डिनोट करता है, ये हमारा क्वेश्चन में हो सकता है सीढ़ी कोई हो, या रस्सी हो, कोई काइट पतंग का डोरी हो, कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है टावर हो, छत कोई घर की ऊंचाई हो। ये वो नीचे होता है उसका क्या बेस अर्थात उसका दूरी होता है। ठीक है। इतना ही कल बताए थे। आइए आते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक और बताए थे इसमें कि अगर एग्जाम में जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए उसी पर ध्यान दीजिएगा। इसमें साइन से लेके कौशक तो होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कौशक, जितना भी त्रिकोणमिति का 6 फंक्शन होता है, वो 6 फंक्शन का यूज इसमें हो सकता है। आप इस पर किस तरह इसका अप्लाई करते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन हाइट देता है, अगर बेस पूछ रहा है, तो आप हाइट एंड बेस में रिलेशन लगाइए, कॉस थीटा लगाइए। हाइट दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो हाइट और परपेंडिकुलर में रिलेशन लगाइए जो साइन थीटा का होता है। ये नहीं दिया हुआ और इस दोनों में रिलेशन लाना है, तो टैन थीटा लगाइए। जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उससे आप रिलेट कीजिए और लगाइए। जैसा कि आप त्रिकोणमिति स्टार्ट करते समय हम बताया था फार्मूला साइन कॉस टैन का, जो इस फॉर्म में PBH के फॉर्म में, वो आप फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बेहतरीन फार्मूला आपको याद होगा। आइए अगला इसमें माध्यम से कुछ क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
देखिए यहाँ पर सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों की पढ़ाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल बिहार बोर्ड और सीबीएसई चल रहा है, ठीक है। आपके पढ़ने के ऊपर डिपेंड कर रहा है आप किस तरह पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, बुक के माध्यम से आपको बोल के बता रहे हैं। आप सीबीएसई से अगर होंगे तो एनसीईआरटी के मैथ आपके पास होगा, उससे आप क्वेश्चन मिला लीजिए। या हिंदी माध्यम वाला होगा, अगर बिहार बोर्ड का बुक होता है तो उससे भी आप बुक के क्वेश्चन मिला लीजिए। कहने का मतलब कि जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। और उसमें हूबहू देखिए आपका लैंग्वेज बदल सकता है लेकिन कंसेप्ट वही रहता है, ठीक है। इसलिए आप कंसेप्ट पर ध्यान दें, लैंग्वेज पर ध्यान न दें। लेकिन एक बार आप ज़रूर बनाएं। आइए बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, आप हो सके तो लिख सकते हैं या अपने बुक से मिला सकते हैं ये क्वेश्चन है। या त्रिकोणमिति का यहाँ पर प्रश्नावली 9.1 चालू होगा। एक चैप्टर है इसमें दिया गया है हाइट एंड डिस्टेंस। सीबीएसई बोर्ड वाला भी यही एक्सरसाइज होगा 9.1 शायद होगा या कुछ भी हो, क्वेश्चन सेम होगा। आइए पढ़ के देखते हैं। आपको क्वेश्चन आपका दिया गया है बुक का, आप एक बार बुक निकालिए और क्वेश्चन पढ़िए या क्वेश्चन बनाने का कोशिश किया जाए। क्वेश्चन बनाने से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, जैसा कि क्वेश्चन बोलना है प्रश्नावली 9.1। कुछ लेंदी है क्वेश्चन इसलिए लिख नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए या अपने बुक में ध्यान से देखिए या पढ़िए, इंग्लिश या हिंदी जो भी हो। अगर इस तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कल कमेंट में फिर बताइए, आप कमेंट में उसके अनुसार चलेंगे। आइए क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सर्कस का एक कलाकार एक लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। जैसा कि लंबी डोरी बताया कि इधर वाली डोरी मान सकते हैं, लंबी रस्सी कुछ भी हो, जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। जैसा कि अगर फिगर बनाते हैं, ये हमारा फिगर हो गया। क्वेश्चन देखिए, आप फिगर बनाते क्वेश्चन पढ़ते जाइए, फिगर बनाते जाइए। अगर इसको हम मान लेते हैं ए बी सी, तो ये एक एंगल तो हमेशा 90 डिग्री होता है। आप ध्यान रखिए हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनाना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो ये इसका सीढ़ी भी होता है, लंबी डोरी भी होता है, क्योंकि डोरी जो होता है हमेशा सीधा नहीं होता, डोरी हमेशा टेढ़ा होता है। इसीलिए ये तो पता हो गया हमको 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ना है, ठीक है। जो अच्छी तरह तनी हुई है, मतलब यहाँ से जो है खुट्टा कोई होगा, कील होगा यहाँ पर गड़ा हुआ, इसमें बांधा हुआ अच्छी तरह से ये लंबी डोरी को, ठीक है। भूमि पर सीधे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये जो खंबा है, इस खंबे में डोरी बंधा हुआ है यहाँ कील पर। बात मेरी समझ में आ रही होगी। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, अगर भूमि स्तर ये है, इसके द्वारा जो बना हुआ कोण जो है, यह कोण जो है कुछ एंगल बना रहा होगा, जो एग्जाम आपको दिया हुआ है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो बोल रहा है जी ये खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। अगर ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो मान लेते हैं ऊंचाई कितना हो गया h, ठीक है। क्वेश्चन आप फिर से समझिए एक बार। आपका एक यहाँ पर कील गड़ा हुआ है, जिससे एक यहाँ खंबा है, इस खंबे को बांधा गया है एक रस्सी से, स्ट्रिंग से बांधा गया है, ठीक है। जो ये रस्सी जो है स्ट्रिंग है, इसके क्या हुआ, इसकी लंबाई दिया गया है 20 मीटर। और जिस तरह ये रस्सी बांधा गया है, इस रस्सी का कुछ ना कुछ कोण बन रहा होगा, तो इस रस्सी का कोण कितना है, 30 डिग्री बना रहा है। तो ये खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। कुछ नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही आसान चैप्टर है, बशर्ते आपको इन तीनों में रिलेशन पता होना चाहिए। दूसरा, साइन कॉस टैन 30 60 45 जो भी मान लिखा गया उस मान को आपको याद होना चाहिए। आइए हमको इस दोनों में रिलेशन निकालना है। तो हम जानते हैं क्या कि ये होता है P, ये होता है B और ये होता है H, हम जानते हैं। तो P और H में रिलेशन निकालना है तो हम साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा इजिकल टू P बाई H।
आप जरूर इसका नाम दे, त्रिभुज ए बी सी में, इन और ट्रिंगल एबीसी में, इसका नाम जरूर दे आप, क्योंकि आप एग्जाम बोर्ड बना रहे हैं एग्जाम का। साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री यहाँ पर, तो साइन 30 डिग्री इजकल टू पी का मान कितना दिया, ये पी है तो हमको ए बी मान लेते हैं, ए बी नाम जरूर लिखे, और एच मान लेते हैं एच सी। यहाँ तक कोई दिक्कत? tan साइन 30 का मान हमको पता होगा 1/2 होता है। ए बी हमको एच निकालना है, माने है एच सी हमको दिया हुआ है 20। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कराएंगे, 2h इजकल टू 20, तो h बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन, इस खंबे की ऊंचाई जो है हमारा कितना आया 10 मीटर आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं, डील करते हैं इसको। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें 5-6 क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे अपने आप में चेंज हो रहा है। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है कि दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ पाइए होइएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है मेरा, आंधी आने से एक पेड़ टूटता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप बारीकी से पढ़िएगा। आंधी आने से एक पेड़ टूटता है, तो मान लेंगे इधर बनाते हैं, ये हो गया हमारा पेड़, क्या हुआ एक ट्री हो गया, एक ट्री हो गया। मान लीजिए यहाँ पर आंधी आई और ये पार्ट टूट गया। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मान लीजिए कि ये टूट जाता है, और जब टूटा हुआ भाग जमीन पर इस तरह मुड़ता है, और टूटा हुआ जो भाग ये है, मान लीजिए यहाँ टूटता है तो ये भाग ये जमीन पर गिरता होगा, तो ऐसा है ना जमीन पर गिरता है, अरे बोलो। ठीक है, तो यहाँ से इसको मिला देते हैं हम। एक पेड़ है, आंधी आने से उसका कुछ भाग टूट गया, हो सकता कुछ भाग से टूट गया होगा, तो यहाँ से टूटा हुआ यहाँ पर आके गिर गया, जुट गया। अब लॉजिक क्या कहता है, ये टूटता है यहाँ से आके यहाँ पर गिरता है, तो कुछ ना कुछ इसका कोण बन रहा होगा, है ना। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि पेड़ का शिखर, ये पेड़ का जो शिखर है आके डायरेक्ट गिरा वो नीचे, जमीन को छूने लगता है, जमीन को छुआ और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है, और इसके साथ कितना डिग्री कोण बनता है 30 डिग्री का। ठीक है, पेड़ के पाद मतलब पेड़ का जो निचला पॉइंट जो है, ये पॉइंट निचला पॉइंट, बिंदु की दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहाँ पेड़ का जो शिखर जमीन को जहाँ छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ये जो दिया हुआ है 8 मीटर है। आप क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ें और क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन दिया गया इस प्रकार, एक पेड़ है, कुछ ऊंचाई से उसका पेड़ का भाग टूटा, मान लीजिए यहाँ से टूट गया, ये पार्ट टूटा और जाकर धरती पर गिरा। धरती के बिंदु जो पाद जो है, इसका पॉइंट से यहाँ से जो गिरा कुछ एंगल बना रहा होगा, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। आपका क्वेश्चन दिया है धरती के जो बिंदु जहाँ से इसका शीर्ष गिरा, वहाँ से लेकर यहाँ पर जहाँ पेड़ की शीर्ष के जो खड़े हैं पेड़, वहाँ की दूरी दिया है 8 मीटर। तो पूछ रहा है क्वेश्चन इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। ये पूरा हाइट निकालना है। ठीक है, आइए मान लेते हैं या ए या बी सी और डी। ठीक है, मान लेंगे इसका ऊंचाई मान लेते हैं x और इसका ऊंचाई मान लेते हैं y। बेसिकली जो है ये जो हाइट है हमारा, यही तो हाइट है गिरा हुआ है, अर्थात ये भी y होगा। समझ पा रहे हैं मैं क्वेश्चन क्या बोलना चाहते हैं।
जब ये y है तो ये भी y होगा, क्यों? क्योंकि यही पार्ट टूट के तो आके यहाँ पर गिरा हुआ है। बात ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं। हमको कहने का मतलब ये भी हमको लाइन निकालना होगा, ये भी लेंथ निकालना है और ये भी लेंथ, मतलब ये लेंथ निकाल लेंगे तो ये लेंथ निकल जाएगा, और ये लेंथ निकाल लेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हाइट आ जाएगा। AC हमको निकालना है तो AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, अर्थात AC बराबर x प्लस y का मान हमको निकालना है, जो हाइट क्वेश्चन का दिया हुआ है। ठीक है, आइए पहले इसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए त्रिभुज चलेंगे किसमें, इन त्रिभुज BCD में, BCD, इन त्रिभुज BCD। ठीक है, ये है। क्या निकालेंगे, जब भी बताया था कि जो जिसमें मान निकालना हो उसी को वैल्यू दीजिए, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा इजकल टू P/D। क्यों? क्योंकि ये P होता है, ये B होता है। ठीक है, tan कितना का मान निकालना है, tan 30 डिग्री इजकल टू P का मान, नाम जरूर नामाकरण करें इसका, BC/CD। tan 30 का मान 1/√3 इजकल टू BC कितना माने हैं, x, तो x लिखेंगे, और CD हमको कितना दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ 8 लिख दिए। जब भी यहाँ से गुना कराएंगे तो x√8 इजकल टू कितना हो जाएगा, x√3 इजकल टू 8, तो x का मान क्या हो जाएगा, 8/√3। दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आइए इधर चलते हैं। ये त्रिभुज में जब निकाले तब इतना आया, कितना, x का मान आया 8√3। फिर से चलते हैं अगेन इस ट्रायंगल में, अगेन ट्रायंगल BCD। क्यों? क्योंकि y का मान निकालना है। अब जब y का मान निकालना है और ये मालूम है तो हम cos थीटा आसानी से लगा सकते हैं। क्या, cos थीटा निकालेंगे, cos थीटा इजकल टू B/H। B मालूम है, H निकालना है, तो cos 30 डिग्री इजकल टू B का मान कितना दिया है, CD बटा H का मान BD। cos 30 का मान आप जानते हो ये क्या होता है, √3/2, यही ना होता है। ठीक है, CD कितना है, 8, और BD चाहिए, BD कितना है, y। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, √3y इजकल टू 16, √3y इजकल टू, ये गुना कराएंगे, 8 × 2 मतलब 16। यहाँ समझ में आ रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है। y का मान क्या आ जाएगा हमारा, 16/√3। अब y का मान आ गया, x का मान आ गया, तो अब हाइट नहीं निकल जाएगा, पेड़ का हाइट यहाँ मिटा देते हैं। यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हाइट ऑफ पेड़ लिखते हैं, हाइट ऑफ ट्री या पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा, यहाँ बनाए थे x प्लस y, इसको AC लिख सकते हैं। x का मान कितना आया था, 8/√3 प्लस y का मान कितना आया था, 16/√3। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3, 8 प्लस 16 इजकल टू 24/√3। या तो आप आंसर इतना ही छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार
नीचे जो है कभी भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या नहीं छोड़ा जाता है, अर्थात रूट वाला नहीं छोड़ता है, √3 से गुना भाग करा दीजिए। आप मैथमेटिक्स में कुछ भी चीज़ से गुना भाग करा सकते हैं, बशर्ते क्वेश्चन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जब ये गुना कराए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 24√3 और नीचे क्या हो जाएगा, √3 से √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा यह 8। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8√3 जो है ये क्या आया, 8√3 पेड़ की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ऊंचाई हो गया, जो आपका यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक बार आप पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, फिर आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिए, आप भी क्वेश्चन जरूर पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना और समझना एक कला है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप क्वेश्चन समझिए, पढ़िए, समझने का प्रयास जरूर कीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 2 नंबर था, 3 नंबर की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई है। मान लीजिए कि 1.5 मीटर ऊंचाई है, तो 1.5 मीटर ऊंचाई मान लीजिए, यह जो है ऊंचाई है। एक बात ध्यान से दीजिए आप, अगर एक बच्चा 1.5 मीटर ऊंचाई जो है यहाँ पर, अगर यहाँ से एक बच्चा फिसलेगा, स्लाइड करेगा, फिसलेगा, तो फिसलेगा कहाँ, ऊंचाई पर कोई व्यक्ति फिसलता है या ढाल पर फिसलता है, एकदम ढाल पर फिसलता है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए इधर ढाल हो गया, तो एक व्यक्ति यहाँ पर हो गया। अगर ये 1.5 मीटर ऊंचा है, 1.5 मीटर ऊंचा दिया गया है क्वेश्चन में, अगर वो फिसलेगा तो इधर फिसलेगा, है या ना, ये यहाँ पर तो नहीं फिसलेगा ना, क्यों, सीधा ये तो है। कोई व्यक्ति कब फिसलता है, जब वो स्लाइड रहता है तो थोड़ा टेढ़ा हो, ठीक है, फिसलेगा तो यहाँ फिसलेगा, तो यहाँ फिसलेगा। मान लेंगे ए और बी और सी। आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया होगा कुछ और। फिसलता है, ऊंचाई इतना हो गया, ठीक है, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता, झुका हुआ है। ये जो फिसलता है, फिसलने के बाद जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का कोण बनता है। उस लड़के ने फिसल के आया भूमि पर जो उसका ये जमीन हो गया भूमि, इस पर लैंड, इस पर वो 30 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की हाइट पर एक अधिक ढाल की फिसलनदार पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण, प्रत्येक स्थिति में फिसलनदार पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। आइए, क्वेश्चन पूछ रहा है जो यहाँ से भी एक और फिसलनदार पट्टी बना रहा है। मान लीजिए कि एक और फिसलनदार पट्टी बना रहा है, ठीक है, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और इसमें दिया हुआ है फिसलनदार पट्टी 3 मीटर की ऊंचाई पर, ये दिया हुआ है 3 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, मान लेंगे ये P, ये Q, ये R। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका भी हाइट निकाले और इसका भी हाइट निकाले, अलग अलग निकालना है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, आसान है बहुत। आइए देखते हैं। जब ये पता है तो हमको हाइट आसानी से निकल जाएगा, हमको ये भी पता है तो ये भी हाइट आसानी से निकल जाएगा। दोनों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ उलझाया हुआ है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं, समझने लायक क्वेश्चन है। 5 वर्ष से कम बच्चों को, उसको भूल जाइए कि 5 वर्ष के बच्चा है। जब हमको ये निकालना है, मान लीजिए ये एच होता है, हम जानते हैं, और ये होता है पी और ये होता है बी। ए एच होता है तो मान लेंगे H1 इसमें निकालना है, और इसमें मान लेते हैं H2 निकालना है। ये क्या होता है पी और ये होता है बी। ठीक है, आइए निकालते हैं इसको। थीटा दिया हुआ है, कौन निकाल सकते हैं फॉर्मूला, एच और पी और एच में रिलेशन निकालना हो तो साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा इजकल टू पी बाई
एच। यहाँ पर जरूर आप लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। साइन 30 डिग्री इजिकल टू पी का मान कितना है ए बी। नाम जरूर लिखिए, बार बार हर क्वेश्चन में बता रहे हैं कि नाम जरूर लिखिए, नाम से भी आपका नंबर मिलता है। साइन 30 के मान 1/2 हो जाएगा इजिकल टू ए बी कितना है 1.5 बटा ए सी आपको निकालना है। ए सी आपको क्या दिया गया H1 मान लिए थे, H1 लिखिए। H1 बराबर क्या हो जाएगा 1.5 गुना 2 अर्थात 3 मीटर। इससे क्या हो जाएगा H1, अर्थात इस क्वेश्चन का तो कंप्लीट हो गया। कितना आया 3 मीटर। इसका क्या है वो लड़का जो है 3 मीटर फिसला था। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, पहला आंसर 3 आया। आइए उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया ये भी फिसलनदार पट्टी है, ये भी फिसलनदार पट्टी निकालना है। तो फिर इसी तरह निकालेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या निकालेंगे साइन थीटा। यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट लिखते हैं आप साइन 60 डिग्री इजिकल टू पी बाई एच। तो पी कितना दिया गया है पी क्यू बटा पी आर। अरे बोलो ठीक है, कोई दिक्कत। साइन 60 के मान √3/2 इजिकल टू पी आर पी क्यू 3 पी आर कितना दिया H2 का मान निकालना है। H2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 H2 इजिकल टू 6। तो H2 का मान क्या हो जाएगा 6/√3। जैसा कि अभी बताया कि √3 को हमेशा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जो नीचे नहीं रहता है, इसलिए √3 से गुना भाग जरूर कराएं। आइए यहाँ पर देखते हैं H2 का मान निकालेंगे तो क्या होगा H2 6√3 और नीचे √3 से √3 गुना 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा 2 अर्थात 2√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कितना आसान तरीका से बना सकता है। आप सोचिए कि इससे भी कोई आसान तरीका होता है क्या त्रिकोणमिति में? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जितना आप बेसिक से पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, इतना बेसिक से तो आपका स्कूल का टीचर भी नहीं समझा पा रहा होगा। इसलिए जितना बेहतरीन से आप बेहतरीन समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ से कोशिश कर लीजिए समझ पाइए, क्योंकि जब आप नौकरी की तैयारी कीजिएगा तो ये आपका बहुत हेल्पफुल साबित होगा। त्रिकोणमिति बहुत ही आसान चैप्टर है, बार बार बोलते हैं त्रिकोणमिति बहुत ही आसान चैप्टर है। बस आप फार्मूला का इसमें खेल है, फार्मूला आपको याद होगा तो कोई यहाँ पर कोई दिक्कत किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, आप समझिए और बनाने का प्रयास जरूर कीजिए। मैं अपना प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ कि आप जब तक बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक कोई आदमी कब सीखता है, जब गलती करता है। तो अगर कोई आदमी गलती नहीं करेगा तो क्या सीखेगा, नहीं सीखेगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर दिया गया है। भूमि के एक बिंदु से, मान लो कि एक जमीन हो गया, यहाँ पर ये हो गया जमीन, ये क्या हो गया जमीन, भूमि, लैंड। ठीक है, मीनार के पाद के बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से मान लो ये 30 मीटर की दूरी पर है। कितना है 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है। मीनार जो यहाँ से है, ये मीनार जो खड़ी है, यहाँ से शिखर का इसका उन्नयन को 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आइए समझने का प्रयास करते हैं। नाम एक बार जरूर इसका लिखिए, A, B और C। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से दोहराता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है, CBSE बोर्ड वाले जितने भी हैं वो अपना क्वेश्चन आसानी से पढ़ें, आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं।
एक मीनार दिया है, टावर दिया हुआ है। इसके मूल बिंदु अर्थात इसका जो जमीन का जो निचला जो सिरा है, यहाँ से यहाँ तक दूरी दिया हुआ है 30 मीटर। जो टावर की ऊंचाई से दूरी यहाँ पर 30 मीटर। और ये जो क्या बोला, मीनार से जो इसके ऊंचाई गया इसका 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पूछ रहा है कि मीनार के टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, बताया था क्वेश्चन। जब भी ये दोनों रिलेशन निकालना था इसको भूल जाइए। तो मान निकालिए क्या, पहले ट्रायंगल जरूर लिखिए। ट्रायंगल इन ट्रायंगल कितना ए बी सी में। ठीक है, tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू पी बाई, कितना आसान से पढ़ाया जा रहा है आपको यहाँ पर। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कितना आसान से लिखा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। tan 60 डिग्री ले लिए, क्या होता है ए बी बटा बी सी लिख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, ए बी बटा बी सी। ठीक है, tan 60 के मान √3 आपको याद होना चाहिए। नहीं याद होगा मान तो आपको बहुत समस्या होगा, इसलिए आप मान को हो सके तो कंप्लीटली याद रखें। ए बी के मान एच हमको माने थे, बी सी 30। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एच लिखिए। एच बराबर 30√3, यही क्या हो जाएगा, मीटर हाइट होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ। tan 60 का मान दिया है, tan 60 दिया ना, 60 डिग्री हो गया। tan 60 के मान √3 होता है ए बी बटा बी सी एच बटा 30 को 30√3 आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए और बनाने का प्रयास जरूर कीजिए। हम इसको जरूर बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले काम आपका है कि आप प्रयास जरूर करें। आइए, सॉरी क्वेश्चन यहाँ दिया गया था 30 डिग्री दिया हुआ था, आप ध्यान दीजिए। इसके पहले क्वेश्चन जो दिया था यहाँ पर 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। यह 30 है, यह हाइट निकालना है, ये ए बी सी। तो tan 30 का मान निकालिए आप। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, एच बटा 30। tan 30 के मान 1 बटा √3 इक्वल टू एच बटा 30। √3 एच इक्वल टू 30, तो एच का मान 30 बटा √3। फिर वैसा क्वेश्चन √3 से गुना भाग करा दीजिए आप, कितना आ जाएगा यहाँ पर देखते हैं। तो 30√3 बटा 3, 3 से कट जाएगा 10√3। कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर 30 हो, 60, 45, 90 जो भी हो आप निकालिए, जरूर निकलेगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई इशू नहीं होना चाहिए, उम्मीद है। एंगल जो भी हो आप जरूर अपना बना कर तैयार करें। अगला क्वेश्चन 5 नंबर दिया गया है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से जो है, मान लीजिए यहाँ पर ये फिगर बनाते हैं यहाँ से, ठीक है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधा गया है। पतंग जो उड़ रही है बिंदु से बांधा गया होगा। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ठीक है, जिस तरह क्वेश्चन का उस तरह बनाइए। यह मानकर कि डोरी के कोई ढाल नहीं है। ये मान लीजिए कि डोरी का कोई ढाल नहीं है, अर्थात सीधा खड़ा थोड़ा होगा, हल्का खड़ा होगा, लेकिन इसके इतना खड़ा तो नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री है। ये डोरी की लंबाई ज्ञात करें।
ये डोरी की लंबाई निकालना है, अर्थात ये कितना 60 मीटर दिया है ना, 60 मीटर ये दिया हुआ है। मान लीजिए ये ए बी ए सी, ठीक है। ये 60 डिग्री ये कौन बना रहा है, ये मान निकालना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। कुछ भी निकालना हो, ये निकालना हो, ये निकालना, बता सब तरीका बता दिया आपको। तो ये एच होता है हम जानते हैं, ये पी होता है और ये बी होता है। आइए देखते हैं, प्रयास करते हैं बनाने का इसको। ये एच निकालना है, पी मालूम है, साइन थीटा लगाइए आराम से, इसमें कोई इशू नहीं है। साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच। साइन 60 डिग्री, पी का मान लिख सकते हैं ए बी बटा एच का मान ए सी। साइन 60 का मान √3/2 होता है, पता होगा आपको। ए बी का मान 60 और एच, तो एच हमको निकालना है। गुना कराएंगे इसको, 60 एच √3 इजकल टू 120। गुना करा दिए यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई। एच इजकल टू क्या हो जाएगा, 120 बटा √3 से गुना भाग करेंगे। क्यों गुना भाग किए, क्योंकि इरेशनल नंबर है, अब परिमेय संख्या के नीचे नहीं छोड़ा जाता है रूट वाला नंबर को। एच बराबर क्या हो जाएगा, 120 √3 बटा √3 से 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा 40 यहाँ। एच बराबर क्या हो जाएगा, 40 √3 मीटर, इसका राइट आंसर। अगर ये पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा होगा तो ये पतंग जो है 60 डिग्री का कोण बनाकर इस रस्सी की लंबाई कितना होगा, 60 √3 मीटर इस रस्सी की लंबाई होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन आप जरूर पढ़िए और बनाने का प्रयास जरूर कीजिए। और ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए कि अगला भी इससे कुछ फायदा उठा सके, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ते हैं एक बार, उसको समझने का कोशिश करेंगे। 1.5 मीटर लंबा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़े हैं। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। आइए समझते हैं। पहले देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में है क्या, आप पहले फिगर बनाइए। जो सारे स्टूडेंट अगर फिगर बना लिए तो उनका 80% क्वेश्चन फिगर में बना रहता है। हाइट एंड डिस्टेंस का नियम होता है, जो फिगर बना लिया उसका क्वेश्चन बन गया, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं है, केवल फिगर ही सब कुछ होता है। फिगर जो बना लिया वो बना लिया। ये 1.5 मीटर एक लड़का है, ठीक है। यहाँ से हाइट पर एक कुछ लगा होगा, मीनार वगैरह जो भी है, यहाँ से कुछ एंगल बन रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 30 मीटर ऊंचे ये मीनार है, 30 मीटर ऊंचा शिखर है, जो भी है, मीनार है, कुछ भी है, भवन है, 30 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, 30 मीटर ऊंचे ये भवन है, जिसमें से 1.5 मीटर जो है लड़के उसमें हो गया, अर्थात 1.5 मीटर ये है तो 1.5 मीटर ये भी होगा, अर्थात ये बचा कितना, 28.8 मीटर। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। नामांकन कीजिए, A B C D
ई। ठीक है, आइए क्वेश्चन दे रहा है, तब उसकी आंख से भवन की शिखा का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। पहले था 30 डिग्री, जैसे वह इधर की ओर बढ़ा तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। क्वेश्चन आप समझ पाए कि नहीं ये बताइए। कह रहा है कि ये एक व्यक्ति है, एक लड़का जो है, ये लड़का मान लो एक भवन की ओर देखता है, भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, भवन और लड़का कितना मीटर है 1.5 मीटर लंबा है। कह रहा है कि जब वहां से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, जब वह थोड़ा आगे की ओर खिसका, आगे आया, बिंदु को बढ़ रहा है, तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ध्यान दीजिए, जब भी ये डिग्री होता है ना 30 डिग्री, तब यहाँ 60 डिग्री, या इधर यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, डिग्री उधर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक क्षण आता है कि ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ 30 होगा तो यहाँ 60 होगा, यहाँ 80 90, तब जाकर यहाँ पर 90 होगा। तो डिग्री इधर की ओर बढ़ता है 90, क्योंकि एक शीर्ष जो होता है 90 डिग्री एक कोण बनाता है। ठीक है, कभी ये उधर नहीं जाएगा। बात में समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जी कितने दूरी खिसक के इधर आया, मतलब इसका मान निकालना है। एक्स मान लेते हैं, इसका एक्स डिस्टेंस, इसका मान लेते हैं वाई डिस्टेंस। ये हमको निकालना है, एक्स का मान निकालना है। आप लैंग्वेज जरूर अपना भाषा में जरूर लिखिए, हिंदी वाले हिंदी भाषा में, इंग्लिश वाले इंग्लिश भाषा में लिखिए। ठीक है, एक्स का मान निकालना है, जो कितना दूरी ये खिसक के आया। मान लेते हैं यह पी कोई पॉइंट है, ये मान लेंगे पी कोई पॉइंट है। ठीक है, अब त्रिभुज आते हैं। थोड़ा क्वेश्चन उलझा हुआ है, हल्का समझने का प्रयास कीजिए। आइए यहां से देखते हैं। पहले त्रिभुज चलेंगे ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी में चलेंगे, क्या निकालेंगे। देखिए हमको हाइट पता है, हमको वाई निकालना है। ठीक है, तो वाई और हाइट में निकालना है। tan थीटा निकाल सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता है क्या पी बाई बी। tan कितना 60 डिग्री इक्वल टू पी का मान ए बी बटा बी पी। सही है, tan 60 के मान होता है √3 इक्वल टू ए बी का मान पता है कितना 28.5 बटा बीपी का मान कितना पता है, बीपी वाई है तो वाई निकालना है। वाई 1 मान लेते हैं, वाई √3 इक्वल टू 28.5, वाई का मान क्या हो जाएगा 28.5 बटा √3। ये इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। आपका कितना मान आया, यह वाई का मान आ गया। अब हमको एक्स का मान निकालेंगे, जो आएगा जो आंसर आ जाएगा इसका। आइए अब ट्रायंगल चलते हैं किसमें, अब बड़ा त्रिभुज चलते हैं ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक है, ये हमारा पूरा बेस का बेस बन गया बी। अब पी बता tan थीटा में चलेंगे, tan डायरेक्ट लिखते हैं, आप समझ पाइएगा। क्वेश्चन एक लाइन बढ़ा दीजिएगा अपना से। tan 30 का मान लिखेंगे, क्या होता है ए बी बटा पूरा बी सी। क्यों पूरा लिए, क्योंकि पूरा में चल रहा है मान, ए बी बटा बी सी। tan 30 के मान 1 बटा √3। ए बी के मान पता होगा हमें कि 28/5 बटा ये कितना होगा x प्लस वाई लिख सकते हैं। अरे बोल दो, क्यों x प्लस वाई लिखे हैं, क्योंकि पूरा माने हम x प्लस वाई। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आइए x प्लस वाई का मान निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा 28.5 गुना √3। अब हमको इसमें y का मान पता है, तो x का मान निकाल सकते हैं। x प्लस 28.5 बटा कुछ नहीं है, इसमें त्रिकोणमिति साफ आसान है, बहुत आसान है। आप इसको एक बार बना कर देखिए अपना से,
कहिएगा कि क्या मास्टर साहब पढ़ाए। x बराबर क्या होगा 28.5 और माइनस ये जाएगा इधर तो 28.5 यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ समस्या नहीं। x बराबर मान निकालना है क्या, यहाँ पर देख पा रहे हैं 28.5 कॉमन लेते हैं। अरे कॉमन आता है लेने के लिए वो भी समझाना पड़ेगा। कॉमन लेंगे क्या बचेगा यहाँ पर √3 माइनस 1/√3 बचेगा, हाँ या ना। यहाँ तक आपकी कोई समस्या। 28.5 कॉमन ले लिए तो √3 यहाँ बचेगा और 1/√3 वहाँ बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 28.5 ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा √3, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 अर्थात 28.5 गुना 2/√3। 28.5 से 2 से गुना करेंगे तो 28 गुना 56.05 से 57/√3। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए तब यहाँ पर क्वेश्चन तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 57/√3 तो √3 से क्या होगा गुना भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे जो है रूट मान नहीं रखा जाता है। इस किसका मान निकल रहा है x का मान। तो x बराबर 57√3 और √3 से √3 गुना होगा क्या हो जाएगा 3, x का मान 19√3 क्या हो जाएगा मीटर, इसका हाइट हो जाएगा। हाइट सॉरी नहीं, ये व्यक्ति जो है एक लड़का जो है 19√3 मीटर चल के आया तब उसके आँख का उन्नयन कोण 60 डिग्री बना। यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, यहाँ पर समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको आराम से देखिए, पहले जो बोर्ड पर जितना पढ़ाया जा रहा है पहले उसको ना आप ध्यान से समझ लीजिए, आप छापिए नहीं, ध्यान से समझिए। उसके बाद दूसरा टाइप अपना से बनाने का प्रयास कीजिए। सभी को नहीं बन रहा है तो फिर एक बार वीडियो देखिए कि क्यों नहीं बन रहा है। ये नहीं कि हम बना दिए दगादग उतार लिए, ये गुण नहीं है। आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो पॉज कीजिए, अपना से बनाने का प्रयास कीजिए। बन जाए तो वेरी गुड, नहीं बनेगा तो आप सोचिए कि कहाँ मेरा कमी रह गया, फिर उसको वहाँ उठाइए और फिर बनाने का वहाँ से प्रयास कीजिए। एकदम बन जाएगा, न के कोई सवाल नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको भी बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार टावर के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, एक जो है मान लीजिए ये जो है बिल्डिंग हो गया, ये हो गया हमारा घर। अब घर के ऊपर देखे होइएगा, शहर में देखे होइएगा टावर होता है, घर के ऊपर टावर रहता है ना। वही क्वेश्चन दिया गया कि एक मेरा घर है, ये मेरा भवन हो गया, इस पर एक टावर लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है 20 मीटर ऊंचे भवन, ये 20 मीटर जो है भवन की ऊंचाई कितना है 20 मीटर। ये भवन की ऊंचाई दिया है 20 मीटर, इस पर एक टावर लगा हुआ है। कितना टावर लगा हुआ है ये पता नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है कि भवन के शीर्ष शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 से 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है और यहाँ से ये देखें तो
ये पूरा 45 डिग्री है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, एक भूमि है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल मान यहाँ भूमि तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री, पूरा 45 डिग्री और ये 60 डिग्री। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई अर्थात इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ये हमको निकालना है। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप जरूर बना के दिखाइए, बहुत आसान, थोड़ा इसमें हिंट्स देते हैं। मान लीजिए ए बी ए सी और डी। ठीक है, आप इसको प्रयास कीजिए कि अगर इसको समझ में ऐसा नहीं आ रहा है, इसमें समझने लायक है क्या, पहले बनाइए। आपको हिंट्स देते हैं, पहले बनाइएगा आप त्रिभुज, ये त्रिभुज आप लीजिए बी सी डी। इन त्रिभुज बी सी डी में थीटा का मान क्या लीजिएगा 60 डिग्री। आपको हिंट्स दे रहे हैं, एकदम बन जाएगा। ये मान आप निकाल लीजिए, अर्थात ये मान निकालिएगा तो tan थीटा निकाल लीजिएगा आप, निकल जाएगा tan थीटा, बहुत आसान है, निकल जाएगा। अब त्रिभुज आइए पूरा त्रिभुज में, अब ये निकाल लीजिएगा। अब त्रिभुज आ जाइए किसमें, ए सी डी में, इसको मान लीजिएगा x, इसमें भी tan थीटा निकाल लीजिएगा आप। थीटा का मान कितना होगा 45, तो tan 45 का मान निकाल लीजिएगा। यहाँ पर हाइट क्या लिखिएगा p, मतलब पूरा x + 20 और ये सी डी यहाँ पर निकला रहेगा आपका। ठीक है, बन जाएगा, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान। नहीं बनेगा तो हम तो अभी है, आप जरूर बनाइएगा। हमको नहीं लगता है कि हमको बनाने की कोई ज़रूरत है, आपसे बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। त्रिकोणमिति आपका इस तरह से समाप्त हो जाता है और आपका जितना क्वेश्चन दिया गया 5-6% क्वेश्चन और है, आप उसको बनाने का प्रयास कीजिए, वो भी आपका आसान है। बाय द वे, अगर किसी कारण से आपका क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो फिर मैं दोबारा बनाने की कोशिश करूंगा, इस क्वेश्चन को दोबारा ज़रूर बनाऊंगा क्वेश्चन को। एक बात और, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे या वीडियो से आपको कुछ सीख मिला हो, देखने को मिला, तो आप ये वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और दोस्तों के पास इतना शेयर करें कि इस पढ़ाई को लेकर वो भी अपना बोर्ड परीक्षा पास हो, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड, कोई भी अदर बोर्ड हो। कंसेप्ट सीखिए, न कि आपका लैंग्वेज। कंसेप्ट आप सीख लीजिए तो कोई भी क्वेश्चन को लैंग्वेज में बना पाइएगा। कोई भी कंपटीशन के भी बच्चा तैयारी कर रहा होगा अगर, तो बेसिक इसका यह है नॉलेज, आप बेसिक वो यहाँ से ग्रहण कर सकता है। एक और बात, आपका त्रिकोणमिति यहाँ पर ख़त्म हो रहा है 10th का। अगला मतलब आज 30 अप्रैल होगा, 30 अप्रैल है, 5 दिन तक आप इस चैप्टर पर रिवीजन कीजिए, 5 दिन मात्र। अगला 5 मई से आपका एक चैप्टर शुरू होगा जिसको कहा जाता है नंबर सिस्टम। हिंदी में कहा जाता है संख्या पद्धति। आपका सिलेबस का है, जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा आपका सिलेबस का बाहर से नहीं पढ़ाया जाएगा। संख्या पद्धति 10th क्लास का सिलेबस में है आपका। ये कब से शुरू होगा, आपका 5 मई से शुरू होगा, इसलिए आपको 3-4 दिन पूरा पुख्ता टाइम दिया जा रहा है। जितना अभी तक त्रिकोणमिति पढ़ाए हैं उसको अपने से बनाना है, न कि वीडियो को देखकर। अपने से रिवीजन कीजिए, दूसरा बुक से हो दूसरा बुक से पढ़िए, लेकिन रिवीजन पूरा रहना चाहिए, क्योंकि आगे उतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है जितना रिवीजन करना ज़रूरी है। क्योंकि जितना ही देखिए, आप कम पढ़िए लेकिन सही पढ़िए कि हम एग्ज़ाम में उसको बना पाए।
ये जरूरी नहीं है कि हम जल्दी बुक खत्म कर दें 1 महीना में और कोई पूछे तो क्वेश्चन नहीं बने, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मेरे पास जुड़े हैं, आकाश इंस्टीट्यूट के पास जुड़े हैं, तो आपको इतना होना चाहिए टारगेट, इतना आपको कंप्लीट होना चाहिए कि कोई भी पूछे तो धड़ल्ले से बता दीजिए कि कोई कहे कि ये मास्टर इसके पास पढ़ाया होगा तो ज़बरदस्त पढ़ाया है कि ये कुछ सीखने का इसे सीख मिला होगा। तो अगला चैप्टर आप तैयार रहिएगा, 5 मई से स्टार्ट होगा, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तब तक आपके 5 दिन 6 दिन जितना टाइम है आप त्रिकोणमिति के बेहतर रूप से बेसिक से लेके उसका पूरा प्रूफ से लेके हाइट एंड डिस्टेंस तक पूरा कंप्लीट जरूर कीजिए, क्योंकि बनाने में मज़ा तभी आएगा जब आप सीख पाएंगे। बात मेरी समझ में आ रहा है? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, और आप अपने पढ़ाई की एक जारी रखिए कंटिन्यू वे में कि आपको सफलता जरूर मिले, जरूर सफलता आपको मिलेगा, मेरा वादा आपके साथ है। चलिए, धन्यवाद।